सरकार कुछ भी कह देगी और यहाँ की जनता मान लेगी। अब 7,000 हम देगा, अब हमारी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। जब आप मेरे से कोई चीज 10 रुपए लोगे और मंडी लेगी 8 रुपए, तो मैं तो 10 वाले को बेचूंगा। अब ये 8 वाला कहाँ जाएगा? जो प्राइम मिनिस्टर सही होगा वो चुना जाएगा अब की बार। ये तो 2022 इलेक्शन भी हो जाए उसके बाद भी चलेगा। और जो राकेश टिकैत जी का निर्णय होगा वही हम पूरे भारत का निर्णय माने। अगर वहाँ पे पूरे किसान पहुँच जाए तो वहाँ जगह कहाँ बच जाएगी? पूरी दिल्ली घेर देंगे। जितने से चला देंगे फिर कैसे हटा देंगे? कौन हटा देंगे? कोई ना हटा। फंडिंग का नाम दिया जा रहा है। जब ये इलेक्शन लड़ो, जब फंडिंग कहाँ से हुई? जो भी पब्लिक है यहाँ की उसे वर्ड पे लगा के रखना। कोई भी एक्ट पास कर देगा। अभी एनआरसी एनआरपी ये कर रखा था। मंडी खत्म कर दी जाएगी। इस 500 रुपए में 1 किलो आटा खरीद कर दिखा दियो। नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो दिल्ली में चल रहा है आंदोलन, उसके बारे में यहाँ पर कुछ किसान भाई बैठे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नियाज भाई, हम जानकारी लेना चाहते हैं कि ये जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है इसके बारे में क्या राय है आपकी? मतलब कि जैसे ये बढ़ता जा रहा है, अभी किसानों ने कहा है कि ये अक्टूबर तक के लिए चलेगा, ऐसा क्यों? ये कब तक? सबसे पहले तो मैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने किसानों को बोलने का मौका दिया, एक संगठन बनाया जिसका नाम भारतीय किसान यूनियन टिकैत रखा। उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। धरने की बात तो यह है जी, अक्टूबर का जो हमारे राकेश टिकैत जी ने अभी ये खबर दी है कि अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक तो है ही, और उसके बाद भी पता नहीं कब तक चलेगा। जो उनके आदेश होंगे उनके आदेश का पालन किया जाएगा। धरना शांतिपूर्वक चल रहा, शांतिपूर्वक चलेगा। तो ये इसमें कोई साजिश है आपकी सरकार को? 2022 में इलेक्शन भी आने वाला है, चुनाव भी होने वाला है, क्या इसमें आप लोगों की कोई साजिश चल रही है इस तरह की? साजिश कुछ नहीं जी, ऐसा हो जो आदमी सही होगा वो चुना जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर सही होगा वो चुना जाएगा अब की बार। कोई ऐसा नहीं चुना जाने का जो देश को घुटनों के बल चला दे, ऐसा नहीं चुना जाएगा। इसमें और भी भाई बैठे हैं, और से भी पूछेंगे, आपकी क्या राय है इसमें? जी हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हम और कुछ नहीं चाहता। हम तो हमारा हक चाहिए। नहीं, आपका हक क्या है? क्या हक मांगना चाह रहे हैं आप? जरा एक्सप्लेन करके बताइए। हमारा तो यही होगा कि जो हमारा मामला चल रहा है उसमें वही कभी को यो बंद हो जाएगा, कभी को वो हो जाएगा, नो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्या मतलब? हम तो काश्तकार भाई, हम तो अपनी रोजी रोटी कर रहे, मेहनत बाड़ी करो, अपने खाओ जी। हमारे पर चिन्ह जाएगा, हमारे पर रह जा क्या? कुछ भी नहीं। जो सरकार चला रही है, सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो किसानों के लिए फायदे के लिए बनाए जा रहे हैं, उसमें किसान मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नहीं, हमारा उसमें फायदा तो नहीं। क्या फायदा नहीं नजर आ रहा है, बताइए। एमएस नुकसान दिख रहा, सारा नुकसान। क्या नुकसान दिखाई दे रहा है? तो पolo नुकसान दिख रहा, बिल्कुल नहीं मानने का। आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे फायदा बता दो जी, फायदा है क्या? क्यों फायदा नहीं है? मान लो आप अपने माल को कहीं भी जाके बेच सकते हो, आप अपने माल के स्वयं मालिक हो, किसी भी रेट में बेच सकते हो। आप जो कंपनी से जिससे भी आप टाई अप करोगे अपने माल बेचने का, वो कहीं पर भी जाके बेच सकते हो किसी भी तरह से। मतलब कि आपका माल सुरक्षित आपके पास। जी ऐसा है तो नहीं, माल तो अब भी बिक रहा, कहीं भी बेच सको, फिलहाल भी बेच सकते हैं। अब क्यों नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं हम तो। लेकिन अभी क्या होगा, सिस्टम है एक जो चल रहा, इसमें सिस्टम में क्या होगा, जो ये मंडियाँ ये तो बंद हो जाएंगी। जब ये खत्म हो जाएगी, अब उनकी मर्जी, वो माल 2 रुपये में ले या 4 रुपये में ले। और रही बात एमएसपी की, एमएसपी कब तक रहेगी? एमएसपी तब तक रहेगी जब तक ये भंडारण का मतलब पूरा सिस्टम प्रोजेक्ट बन के तैयार नहीं हो जाता, जब तक एमएसपी रहेगी। आप भी देखते रहना, बिल वापस नहीं, बिल तो वापस होगा, ठीक है जी, बिल तो वापस लेना नहीं। सरकार तो कह रही है बिल वापस नहीं होगा। जो सरकार का फैसला है वो पूर्ण रूप से पक्का है, वो सरकार अपने फैसले से नहीं हटेगी। सरकार कुछ भी कह देगी और यहाँ की जनता मान लेगी। मानना पड़ेगा, क्योंकि जनता के हित के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है। जनता के हित में तो कोई भी काम नहीं आज तक हुआ। जनता के हित में आप भी हो, क्यों नहीं हुआ? जनता के हित में 7,000 रुपए सरकार ने दिए है, अभी भी कुछ पैसा बढ़ा दिया है। ये 7,000 हमें ना देगा वो बेहतर था। 7,000 हमें क्यों दिए? ठीक है जी, अब 7,000 हम देगा, अब हमारी ज़मीन छीनने की कोशिश की जा रही है। एमएसपी ख़त्म कर दी, अब जिसकी जो मर्जी होगा वो उस रेट में खरीदेगा। किसी की 2 रुपये की मर्जी हो, किसी की 4 की मर्जी हो, किसी की 10 की मर्जी हो, वो उस रेट में खरीदेगा। मसला मंडी खत्म मोदी नहीं करने के, मंडी खत्म करेगा सिस्टम। जब आप मेरे से कोई चीज़ 10 रुपये लोगे और मंडी लेगी 8 रुपये, तो मैं तो 10 वाले को बेचूंगा। अब ये 8 वाला कहाँ जाएगा? 8 वाला अपनी दुकान का ताला लगा के जाएगा। अब जब वो अपनी दुकान का ताला लगा के वो छोटा भी चला गया, अब जो बड़ा बचा, अब उसकी मर्जी, वो 5 रुपये लेगा। अब बताओ, एक हित बता दो कौन सा हित?
नहीं, अभी जो पार्टियां जाके वहाँ से जो संगठन के दूसरे संगठन के लोग जाके मंच पे वहाँ जाके मिल रहे हैं लोगों को, इसमें क्या सारी चल रही है? संगठन के कौन? अलग अलग पार्टी, विपक्ष पार्टी जो है जाके मंच पे वहाँ जाके मिल रही है धरने पे, तो वो क्यों मिल रही है, उसका क्या कारण है? हम है जी राकेश टिकैत जी के साथ में, हमारा संगठन है राकेश टिकैत जी वाला, और जो राकेश टिकैत जी का निर्णय होगा वही हम पूरे भारत का निर्णय मानेंगे। नहीं, आपका भी तो कोई आपके भी तो अपने भाव होने चाहिए, आपके क्या भाव है उनसे अलग? उनसे अलग हमारे तो ये भाव है जी, ये जो 3 कृषि कानून है ये रद्द किए जा, एमएसपी का कानून बनाया जा, और जैसे सिस्टम चल रहा था ऐसे सिस्टम चलाया जा, गन्ने का रेट सही दिया जा, मील का पेमेंट सही दिया जा, फर्टिलाइजर के रेट कम किए जा। देश हित में फायदा तो जब ही होगा किसानों को जब किसानों के बारे में कुछ सोचा जाएगा। ब्याज खत्म करा जाए बैंक का, एग्रीकल्चर जो यंत्र हैं, कृषि यंत्र है, उन पे उनके रेट कम किए जा, सब्सिडी दी जा, ये चीज होती है देश हित में। इसमें क्या आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं बोल रहा था जो गन्ने का वो गन्ना भी तो किसान ही डाल लेना उस मिल में, तो फिर इनका पैसा टेम्पो मिलना चाहिए, टेम्पो होना अभी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो असली किसान है वो तो अपने खेतों में खेती कर रहा है, और वहाँ पर जो किसान पड़े हैं, बात मानने की 2 भाई हो, तो एक भाई खेती करके एक भाई धरने में नहीं जा सकता। और मैं तो इस देश के हर युवा से कहना चाहूँगा, किसी का एक भाई है तो वो कैसे जाएगा? किसी का एक भाई है तो वो घर पे भी तो रह रहा। अगर वहां पे पूरे किसान पहुंच जाए तो वहां जगह कहां बच जाएगी? पूरी दिल्ली घेर देंगे। क्यों जी? पूरी दिल्ली घेर देंगे अगर पूरा किसान वहां पहुंच गया। अब ऐसा हो किसी का अगर 5 भाई है तो 3 खेत में काम कर रहे, 2 आंदोलन में पहुंचे हुए, और हर घर से आंदोलन में जाना चाहिए। इस देश के युवाओं को जागरूक होना चाहिए। हर आदमी आंदोलन में जा, हर घर से एक आदमी जा, हर तरीके से उनका सहयोग किया जा। जो वहां पे लंगर चल रहा है उसमें सहयोग करो। और जी अब ये देश अब अगर अब भी आज का युवा नहीं जागा तो कब जागेगा? आज के युवा को जागना चाहिए, सोचना चाहिए। बुढ़े वहां पड़े जो 70 80 साल के, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? वहां जा नहीं सकते, वहां देख नहीं सकते, राकेश टिकैत जी के साथ में खड़े नहीं हो सकते? होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, ये फंडिंग आ रहा है, वहाँ पर पैसा आ रहा है बच्चे खाने के लिए, वो कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से आ रहा? जो तो हमारे घर से आ रहा। कैसे आ रहा? मतलब कि कौन भेज रहा है वहाँ पर? वो जो खर्चा हो रहा है जो वहाँ पर लोग जो हम ही वहाँ खा रहे, हम ही वहाँ लगा रहे अपना। कैसे लगा रहे, किस तरह से? जिस तौर लगाए जो हम वहाँ चीज चाहिए वहाँ। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर फंड, विपक्ष पार्टी जो फंड भेज रही है रहने के लिए, खाने के लिए, गलत काशकार भेज रहा, काशकार वहाँ रह रहा, वही वहाँ खा रहा। किस माध्यम से भेजा जा रहा है वो बताइए? अपने पेट की खातर हम भूखे मर वहाँ। जब इस देश का अन्नदाता पूरी दुनिया को पाल सको, जब हम यहाँ से अपना माल एक्सपोर्ट बाहर विदेश में कर सको, क्या हम अपना पेट नहीं पाल सकते? वहाँ जो बैठे हुए लोग फंडिंग का नाम दिया जा रहा है। जब ये इलेक्शन लड़ो, जब फंडिंग कहाँ से हुई इनके पास में? तो इसमें तो साजिश, साफ साजिश नजर आ रही है ना कि 2022 में जो इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है, और अक्टूबर तक के लिए धरना जारी कर दिया गया है। इसमें तो साजिश नजर आ रही है कहीं ना कहीं। अक्टूबर तक धरना चालू कर दिया गया, जब अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। धरना तो राकेश टिकैत जी ने पहले दिन से ये कहा था कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। धरने का तो अभी अक्टूबर तक कुछ पता ही नहीं है। अक्टूबर का तो अभी टाइम दिया, अक्टूबर तक टाइम है। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? जो आप कह रहे हैं कि अक्टूबर तक कर दिया, ये तो कोई बात नहीं है। उन्होंने, आप कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन है, अभी जब तक चले गया तो जब तक होगा। आज गवर्नमेंट बिल वापसी ले ले तो आज खत्म हो जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अक्टूबर तक कर दिया। ये तो 2022 इलेक्शन भी हो जाए उसके बाद भी चलेगा, लेकिन आज बिल वापसी ले लो, आज खत्म हो जाएगा। विपक्ष का कोई मैटर ही नहीं रहने का। तो अब ये विपक्ष वहां जाके क्यों मिल रहा है? सर किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है विपक्ष की, ये अपनी तरफ से जा रही। अब कोई जागा तो मंच पे जाके वहां पर विपक्ष मिल रहा है, जाके रोज नया विपक्ष जाके वहां पर खड़ा हो रहा है, क्यों? सर अब कोई किसान जा रहा है वहाँ पे, उसे मना थोड़ा ही ना किया जाएगा कि आप यहाँ ना आओ। अब जा रहा तो जो जान दो, बोलने दो। अब सबको मौका देना चाहिए। ये देश की बर्बादी जो चल रहा, अभी देखो कितना नुकसान हो रहा है वहाँ पे पड़े हुए। आम जनता का भी हो रहा, किसान मजदूर का भी हो रहा, सरकार का भी हो रहा। क्या इसीलिए सरकार चुनी? तो अगर अच्छी नहीं लगी उसके बाद भी तो धरना चल सकता था। तो एक बात तो बताओ, गर्दन पर अगर आज मेरी छुरी अब चल ली तो मैं उसे हटाने की कोशिश अभी तो करूंगा, या 2 साल बाद करूंगा। या पहले ही निर्णय ले लोगे आप कि सरकार गलत कर रही है, हमारे लिए बिल्कुल गलत कर रही है? भाई साहब ये तो खुल्लम खुल्ला दिख रहा कि गलत हो रहा। बताओ देश की अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई? हट गए हैं, जितने निशा चला देंगे फिर कैसे हटा देंगे? कौन हटा देगा? कोई ना हटा जी, जब तक लागू नहीं है, बीनी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हटा देंगे कैसे? अगर दिवाली हटाओ, हटाना पड़ेगा। तो अभी मैं सबसे पूछूंगा, अब ये क्या चाहते हैं? मतलब क्या आप लोगों की क्या राय है? अब क्या आगे की क्या रणनीति तैयार हो रही है? कानून वापिस, बिल वापिस। इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक प्रोपेगेंडा चला रखा अपना कि
जो भी पब्लिक है यहाँ की उसे वर्क पे लगा के रखना। कोई भी एक्ट पास कर देगा, अभी एनआरसी एनआरपी ये कर रखा था पास, इसे फेल नहीं किया। कुछ दिन के बाद जब गवर्नमेंट का बिल खत्म कर देंगे या कुछ भी होगा इस बिल पे तो उसे मुद्दा उठा देंगे। मतलब पब्लिक को वर्क पे लगा के रखना कहीं ना कहीं, ये नहीं कि इसको बिल्कुल जीने दो, उसे वर्क करने दो। अगर वो बिल्कुल कोई बिल में उलझे हुए नहीं होगे, वो अपने काम के बारे में सोचेंगे। अब जब बिल में उलझा के रखोगे और कहीं के बारे में क्या सोच लेंगे। सरकार ये भी बिल वापसी ले ले, सब अपने घर आ जाएंगे, अपने काम पर लगेंगे लोग जो बेरोजगार फिर रहे हैं। 6,000 रुपए देकर आसान कराना, भाई साहब ये हमारे तो बंद कर दो, आज तो ही वापस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 3 कृषि कानून है ना, इन्हें बस वापस ले लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये 6,000 रुपए आप अपने अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ये 500 भी 500 रुपए दिए, उधर तो उसके अडानी अंबानी के भंडार खुलवाए जा रहे हैं जिनमें भंडारण होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, एमएसपी खत्म कर दी गई, मंडी खत्म कर दी जाएगी। इस 500 रुपए में 1 किलो आटा खरीद कर दिखा दियो। जब इंसान तड़प लेगा ना, जब उस भंडारण का मुख लगा, कहने लगा हाँ मैं आपको अनाज दे रहा 10,000 रुपए क्विंटल, 20,000 रुपए क्विंटल, समझ गए जी। ये सबकी समझ में आ रहा। मसला तो यही है कि अगर ये समझ में आता जब तो कुछ नहीं था, अब ये समझ में आ गया, कोई पागल नहीं है। इस देश का युवा जागरूक है, ऐसी बात नहीं है, बस ठीक है। ये हमारा जो देश है, जो देश में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए, थोड़ा उनका आदर सम्मान करते हुए बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, इतनी गुजारिश है कि साहब बहुत बर्बादी हो ली, अब इससे ज्यादा बर्बादी ना हो, इन बिलों को वापस ले लिया जा। आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक हमारी सबकी यह राय है। आप क्या कर रहे हैं? जी कहना तो हम यही है कि हमारे पास पैसा होने का नहीं, हम ले लेंगे क्या हो जाएगा, हम तो खाली हो जाएंगे। किसान अपना अच्छी तरीके से कर खा रहा, अपना पेट पालना जाना, वो कोई बात नहीं है, थोड़ा कम सही, लेकिन कम ही तो सही। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो क्या सब कुछ तो खत्म हो रहा। बहुत आदमी क्या कह रहे हैं, हमारे पास तो 2-2 बीघे जमीन है, हम धरने में जाकर क्या करेंगे। अरे भाई आज तो 2 बीघे, कल या भी नहीं रहने की। अच्छा, आप कितनी बार धरने पहुंचे वहां पर? मैं कम से कम 15-20 बार जा लिया, और जी 15-20 बार इस तरीके से गया। ये जो आप फंडिंग बता रहे हैं ना, अब फंडिंग हो रही, किसी से 500 रुपए लेकर, किसी से 100 रुपए लेकर, किसी से 1,000 रुपए लेकर, उनके सबके नाम लिखकर वहां से कभी 71,000 रुपए देने, कभी 15,000 रुपए देने, कभी 20,000 रुपए देने, कभी 51,000 रुपए देने। और हमारी जितनी भी यूनियन के अधिकारी, पदाधिकारी और जी जो भी कार्यकर्ता, वो सब अपने गांव में से इसी तरह इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, इनका कहना है कि ये सब गांव से पैसा इकट्ठा करके, गांव से राशन इकट्ठा करके वहां पर किसानों के लिए पहुंचाया जा रहा है।